चलें, थैंक्स गॉड तो सर, इशू तो रिजॉल्व हो गया। सर हाँ जी आपको बिल्कुल। सर आपको प्रोफेशनल एकेडमी जीबी में खुशामदीद कहता हूँ, हमारी फील्ड की जानिब हम्म। से, हमारे स्पायरन की जानिब से। तो मैं चाहूंगा कि सर आप अपना तारुफ खुद करवा दें और अपनी सक्सेस स्टोरी से जो है ना आज का इस सेशन का आगाज कर दें सर। कौन सी स्टोरी से? अपनी सक्सेस स्टोरी जो आज आप इस जगह पे मौजूद हैं, इसके पीछे आपने अच्छा, जी सर। ठीक ठीक हो गया सर। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ असलम है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट हशमत अली इस्लामिया कॉलेज रावलपिंडी में। और हमारा जो कॉलेज है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आता है। और मेरी 2017 में सिलेक्शन हुई थी थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक प्रोविंशियल लेवल का एक इंस्टीट्यूट है जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों को रिक्रूटमेंट के लिए रिकमेंड करता है। यानी कि अगर कोई हाउस मेडिकल की फील्ड है, अगर कोई वापटा है, अगर कोई एजुकेशन है, या पुलिस है, या कोई भी डिपार्टमेंट है पंजाब प्रोविंस के अंदर, उसके लोगों को अगर उस डिपार्टमेंट के लोगों को अगर कुछ बंदे हायर करने हैं तो वो फिर सर्विस कमीशन को कहते हैं, रिक्वायरमेंट बताते हैं, एलिजिबिलिटी बताते हैं, सर्विस कमीशन उसको एडवाइज करता है, टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट होता है। फिर सर्विस कमीशन शॉर्टलिस्ट करके पर्सन को डिपार्टमेंट को रिकमेंड करता है, डिपार्टमेंट फिर उनको पोस्ट करता है। तो इससे पहले मैंने प्राइवेट कॉलेज के अंदर पढ़ाया है और फील्ड में भी जॉब की है पैरेलल में। गवर्नमेंट जॉब के बाद फिर मैंने फील्ड छोड़ दी, फिर मैं टीचिंग में ही आ गया। 2017 में मेरा टेस्ट हुआ और टेस्ट के बाद इंटरव्यू हुआ। उससे पहले भी काफ़ी टेस्ट हुए थे, इवन इंटरव्यू भी एक दो दफ़ा मैं पहुंचा लेकिन मैं नहीं कर सका। तो 2017 का जो सर्विस कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर बीपीएस 18 का जो इंटरव्यू था उसमें मैंने कंप्लीट किया अल्लाह के फजल से। तो फिर पहली मेरी पोस्टिंग एक गांव में कॉलेज अफसर थी, फिर मैंने शहर में ट्रांसफर करवाई। अच्छा, अभी इसके बाद 2022 में मुझे इत्तेफाक हुआ क्योंकि हमारे पिंडी के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो 18 के जो लोग हैं कंप्यूटर साइंस के, वो बहुत थोड़े हैं। तो फिर हमारा जो सर्विस कमीशन है उसके पास हमारा डाटा होता है, उसने फिर मुझे अप्रोच किया 2022 में कि यहाँ पे लेक्चरर के इंटरव्यूज थे। पिंडी डिवीजन या पिंडी सिटी के जो लेक्चरर्स जिन्होंने अप्लाई किया था और इंटरव्यू में और टेस्ट में वो क्लियर हुए थे और शॉर्ट लिस्ट में आए थे, वो शॉर्ट लिस्टिंग में, उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करने थे। तो उन इंटरव्यूज के लिए फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया 2022 नवंबर में। फिर इनके रीजनल ऑफिस में जाके हमने 45 कैंडिडेट 45 फीमेल कैंडिडेट्स को हमने एग्जामिन किया, उनके इंटरव्यू किए। और फिर मैंने एक अच्छा काम ये किया कि मैंने उसके कुछ थोड़े से ना अपने एंड पे कुछ हैंड आउट कुछ नोट्स बना लिए ताकि ये कभी तो काम आ सके। मेरे साथ इंटरव्यू के पैनल में एक साहब और थे सब्जेक्ट के, वो एरिड यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो है वो उसमें डॉक्टर थे, पढ़ा रहे थे और पीएचडी भी की हुई थी उन्होंने। वो अपना सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पे थे, डॉक्टर सैफुर रहमान साहब। और एक हमारे सर्विस कमीशन के बच्चे थे जो कि हमारे इंटरव्यू के हेड थे। तो हम 3 लोगों का पैनल था इंटरव्यू का। तो उसमें काफ़ी कुछ था मेरे लिए भी और मेरे से मुतल्लिक लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सीखने का। तो ये थोड़ी सी है। अगर जैसे मुझे अप्रोच किया अंसार साहब के थ्रू, अंसार साहब मेरे पुराने दोस्तों में से हैं, वो हमारे पास पिंडी में रह के गए हैं और उनके थ्रू आप लोगों के साथ मेरा इंट्रैक्शन हुआ है। तो बेसिकली मुझे ये यही बताया गया था कि यू पीपल आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू ऑफ सर्विस कमीशन। आपके यहाँ हो सकता है कि वो सर्विस कमीशन कोई और हो, हमारे यहाँ वो पंजाब है, वो आज़ाद कश्मीर का और है, सिंध का और है, बलूचिस्तान का और है, एपीके का और है, और इधर बिल्कुल बल्चिस्तान का मेरी और हो। तो हमने जनरल चीज़ों को लेना है, जनरल चीज़ों को डिस्कस करना है। तो अब ज़रा आ जाते हैं अपने काम की तरफ से। आज हमने क्या डिस्कस करना है, अब ज़रा आप में से जो
अपना कोऑर्डिनेटर हैं वो ज़रा बात कर सकते हैं, कोई बात पूछनी तो वो पूछ सकते हैं। हेलो हेलो यस सर, आवाज़ आ रही है। अच्छा हाँ, मैं कह रहा था कि अब जो बात मैंने की है उसके बाद क्योंकि ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे, हम असल में हमारा तो जो ऑब्जेक्टिव है हम उस पर फोकस करेंगे। तो अब आप लोगों की तरफ से मैं चाहता हूँ कि इनपुट आए ताकि फिर हम इसको आगे चले लेके चलें। जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है, तो काइंडली आप अपने ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव जो मुझे बताया गया वो ये था कि आप वो लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, और इंटरव्यू भी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस का है। लेक्चरर कंप्यूटर साइंस यानी कि वो जो 17 ग्रेड का इंटरव्यू होता है, आप लोगों ने टेस्ट क्लियर किया आप सबने। तो क्या मैं ठीक हूँ? मुझे अगर मेरी कोई करेक्शन है तो कर दें आप लोग, ताकि फिर मैं आगे बात करूँ। जी सर, एग्जैक्टली आप बिल्कुल करेक्ट हैं सर। मैं आपसे इंटरेक्ट करना चाह रही हूँ। एक्चुअली यहाँ नेबर्स में कोई काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो बहुत ज़्यादा नॉइस है, तो इस वजह से मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो जी सर, मैं सीएस की ही हूँ, मैं सीएस की एस्पिरेंट हूँ, और मैं आपसे स्पेशली गाइडलाइन लेना चाह रही थी रिगार्डिंग लेक्चरर कंप्यूटर साइंसेज। टिप्स मैं आपसे लेना चाह रही थी, और कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके साथ क्लियर करना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये देखिए मैडम, असल में लेक्चरर कंप्यूटर साइंस का इंटरव्यू और टेस्ट दोनों की अलग अलग अप्रोच है। जो टेस्ट है ना वो तो एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होता है, और वो फिर उसका तो जो उसका उसकी डोमेन बहुत बड़ी होती है, वो एक बहुत बड़ा दायरा है जिसके उसमें आप करते हैं। लेकिन जो इंटरव्यू है अपना अपना वो टू द पॉइंट चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। वो आप अगर इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, अगर आप टेस्ट के बारे से बात करनी चाह रही हैं तो इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। और टेस्ट में तो जी जी मैडम फौजिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखें, अगर तो आप जी सर, मैं दोनों हवाले से बात करना चाहूँगी आपके साथ। एक तो हम आपके साथ इंशाल्लाह एक्सटेंसिव जो है वो थोड़ा सा आपसे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे रिगार्डिंग सब्जेक्ट। और इसके अलावा सर, अब आज आप जो भी ऑब्जेक्टिव शेयर करना चाहें आप काइंडली शेयर कर दें, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, सारे लोग कंप्यूटर साइंस के हैं, ठीक है। तो जो लोग बात नहीं कर सकते ना, वो यहाँ पे मैसेज भी लिख के टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको मैसेज लिख के टाइप किया, आप तक पहुंचा ना। तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस में कुछ एरियाज हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस के हमारे पास कुछ एरियाज हैं, ठीक है। वो एरियाज हम स्पेसिफाई कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे पास हमारा जो इंटरव्यू लेने वाला ना, वो जानबूझ के कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन करेगा जो हमें कंफ्यूज करेंगे। वो हमसे पूछेगा जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। वो हमसे पूछेगा जी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आप कंपैरिजन करें, ठीक है ना। बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो वो नहीं बोलेगा, वो सिर्फ बोलेगा जस्ट आईटी, ठीक है। वो सिर्फ आईटी का लफ्ज इस्तेमाल करेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरा नहीं बोलेगा। आप अगर से बोलेंगे कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो फिर वो पूछेगा जी क्या होती है कंप्यूटर साइंस का, उसका क्या ताल्लुक। अच्छा, उसके बाद
आईटी अब थोड़ी सी और पुरानी होगी, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये एक डोमेन आ चुकी है। लेटेस्ट जो डोमेन्स है उनमें डेटा साइंस, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारी कुछ और डोमेन्स आ चुकी हैं आईटी के बाद। तो आपसे इसके बारे में भी पूछेगा वो, ठीक है ना। यानी कि कंप्यूटर साइंस पर बात शुरू हुई, कंप्यूटर साइंस में उसने एक और चीज ऐड की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक और चीज ऐड की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक और चीज ऐड की डाटा साइंस, एक और चीज ऐड की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये डिफरेंट डोमेन्स है। तो अब इनके और कंप्यूटर साइंस के दरमियान आपसे कोई कंपैरिजन करवा रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपके कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है और ये देख रहा है कि आप कितने कॉन्फिडेंटली इन चीज़ों के बारे में बताते हैं या इनके बारे में कुछ जानते भी हैं कि नहीं। तो हम अपने स्टूडेंट्स को भी बताते होते हैं, आपको भी, कि ये असल में कंप्यूटर साइंस से ही बहुत सारी चीज़ें निकली हैं। बिल्कुल ऐसी मिसाल है जैसे कि आप मैट्रिक के अंदर जनरल साइंस पढ़ते हैं, बल्कि मैट्रिक के अंदर नहीं, 8वीं क्लास के अंदर जनरल साइंस का एक सब्जेक्ट, एक मजमून होता है। उसके बाद आगे चलते हैं तो फिर उसी में से बायोलॉजी निकल जाती है, उसी में से केमिस्ट्री निकल जाती है, उसी में से फिजिक्स निकल जाती है। तो अगर कोई कहे जी वो जो आपने, बल्कि उससे भी आगे चलें तो बायोलॉजी के अंदर से फिर माइक्रोबायोलॉजी निकलती है, बॉटनी निकलती है, जूलॉजी निकलती है, फिजिक्स में से फिर इलेक्ट्रॉनिक्स निकल आती है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म निकल आती है, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन निकल आता है, फिर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे जी बताएं जी इलेक्ट्रॉनिक्स में और फिजिक्स में क्या डिफरेंस है, या कोई कहे जी ये बताएं जी बॉटनी में और बायोलॉजी में क्या फर्क है, तो फिर आप समझ जाएंगे कि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बातें पूछ रहा है, ये वो जानना चाह रहा है कि आपकी फाउंडेशन कैसी है इस हवाले से। तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की फील्ड थी। कंप्यूटर साइंस की फील्ड में क्या था, बेसिकली एक डिवाइस थी कंप्यूटर, और उस कंप्यूटर के जरिए से जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाता था, सॉल्व किया जाता था बिजनेस की दुनिया में, ठीक है ना। एक दुनिया है बिजनेस की जहाँ पे कारोबार हो रहा है, जहाँ पे लेन देन हो रही है, सनत भी, इंडस्ट्री भी आ जाती है उसमें, स्टॉक एक्सचेंज भी आ जाता है, बड़ा कुछ उसके अंदर है। अब उसमें कंप्यूटर बनाकर उसमें इस्तेमाल किया जाने लगा, और उस बिजनेस प्रॉब्लम, वर्ल्ड के कुछ प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर ने एड्रेस किया, कंप्यूटर का यूज होना शुरू हुआ। और फिर जब ये बात आगे चली तो फिर एक और चीज आ गई, आईटी। फिर आईटी से आगे फिर और स्पेसिफाइड डोमेन उन्होंने बताना शुरू कर दी। मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वो पुरानी हो गई है, डाटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो एक तो ये है हमारा बेसिक। पहले तो कंप्यूटर साइंस के एरियाज को स्पेसिफाई नहीं करते, बल्कि हम ये देखते हैं कि इन सारी चीज़ों का कंप्यूटर साइंस के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये है जो डिस्कस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि फिर आप कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे, ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस, अच्छा आप लोगों को जो मैं मैसेज लिख रहा हूँ आपको नजर आ रहे हैं? ये जो मैं मैसेज भी साथ साथ लिख रहा हूँ, अगर आप लोग इन मैसेजेस को देख सक रहे हैं तो बताएं, क्योंकि ये मैंने असल में, जी सर नजर आ रहे हैं, हाँ, आपके विजिबल है, मैसेजेस आ रहे हैं। मैं असल में लैपटॉप और टैब दोनों के साथ इसको कर रहा हूँ, स्मार्टफोन के साथ और लैपटॉप के साथ, ताकि थोड़ा सा ना कन्वीनियंट हो। अच्छा, कंप्यूटर साइंस की डोमेन, कंप्यूटर साइंस में हमने पढ़ा है, हम सब ने BS या मास्टर्स किया हुआ कंप्यूटर साइंस में, तो हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ी डोमेन है किसकी, प्रोग्रामिंग की। दूसरी डोमेन है, अच्छा प्रोग्रामिंग की जो है उसी में ही, वैसे तो ये डोमेन अलग है लेकिन इसको प्रोग्रामिंग की डोमेन से कनेक्ट करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर, ये सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे। अच्छा, फिर एक डोमेन है डाटाबेस की, ठीक है ना, फिर एक डोमेन है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है ना, फिर एक डोमेन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, ठीक है, फिर एक डोमेन है नेटवर्किंग की, ठीक है। ये बेसिक जो हमारी डोमेन है, प्रोग्रामिंग से शुरू हुआ है, डाटा स्ट्रक्चर है, डाटाबेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, नेटवर्किंग है। और उसके बाद ये जो हमारे आगे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं एल्गोरिदम, ये एक सब्जेक्ट है,
असल में ये सब्जेक्ट एल्गोरिदम तो नहीं है, इसका असल नाम है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम तो आप प्रोग्रामिंग से पढ़ रहे होते हैं, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम ये इसका नाम है। ठीक है, वो प्रोग्रामिंग के डोमेन से निकला है। ठीक है ना, ऐसे ही हमने पढ़ा कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, बड़ा मशहूर सब्जेक्ट है, हम ये जानते हैं कि ये भी प्रोग्रामिंग के डोमेन से निकला है। फिर हमने सब्जेक्ट पढ़ा जी कंप्यूटर ग्राफिक्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम बताते होते हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली ए सेट ऑफ, अब आप लोगों को बताने के लिए थोड़ी सी मेच्योर डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, ऑफ थ्री थिंग्स। ठीक है, तीन चीजों का मजमूआ है सॉफ्टवेयर। एक चीज क्या है, सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम, दूसरी चीज क्या है, सेट ऑफ रिलेटेड डाटा स्ट्रक्चर, और तीसरी चीज क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। इन तीन चीजों को मिलाएं तो फिर वो आपका सॉफ्टवेयर बनता है, जिसको आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर देख रहे होते हैं। तब मैंने आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स बताए, डिफरेंट चीजें बताई, वो सारी की सारी असल में तो फाउंडेशन वही 5-6 चीजें थी जिनसे वो निकली हैं, वो दोबारा देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस के डोमेन में आपकी प्रोग्रामिंग है, डाटा स्ट्रक्चर है, डेटाबेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है और नेटवर्किंग है। ठीक है, जो एक बहुत बड़ी दुनिया है जो आजकल एक्सप्रेस होती है, वो है वेब डेवलपमेंट। ठीक है ना, ये भी अगर आप देखें तो प्रोग्रामिंग की दुनिया से निकली है वेब डेवलपमेंट। तो ये हमारी बहुत सारे एरियाज हैं जिनको हमें डिस्कस करना है कंप्यूटर साइंस के बारे में। ठीक है, लेकिन कीपिंग इन माइंड दैट कि आप ये जो चीजें हैं ना, जो आजकल जिनका तस्करा बहुत ज्यादा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेके डाटा साइंस और एआई तक, इनको भी आपको पता होना चाहिए। ये आपको यकीनन आपसे क्वेश्चन करने वाला पूछ सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हिंट दें ताकि मैं आगे चलूँ। आप में से बेशक सारे ना बोलें, कोई एक दो लोग हैं जो कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं अच्छा, तो वो बोल सकते हैं। जी मैडम फौजिया। अच्छा, अब हमने जो इंटरव्यू कंडक्ट किया था ना, वो अब मैं आपसे अगर शेयर आप कहेंगे मैं शेयर करूं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो हम क्या करते थे, हम कैंडिडेट को बुलाते थे, उससे सबसे पहले चीज क्या होती है कि हमारे स्टूडेंट्स को क्या, बड़े बड़े लोगों को डिफाइन करना नहीं आता, हाउ टू डिफाइन। ये बहुत अहम बात है। मिसाल के तौर पर मैं किसी से पूछता हूँ कि ये बताएं जी इंटरनेट क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक है, मेरा सवाल है जी व्हाट इज इंटरनेट। अब 90% जो इंटरनेट जानने वाला बंदा होगा वो मुझे इंटरनेट को डिफाइन करते वक्त क्या बताएगा, इंटरनेट के यूजेज, या उसके क्या बताएगा, फीचर्स। तो किसी चीज के यूजेज या उसके फीचर्स उसकी डेफिनेशन में शामिल नहीं होते। और डेफिनेशन के बारे में पहली बात क्या है कि जिस चीज को आप डिफाइन कर रहे हैं इज नॉट कंपोज्ड ऑफ, कंप्राइजेज ऑफ इट्स फीचर्स और इट्स यूजेज। किसी चीज की भी डेफिनेशन उसके यूजेज और उसके फीचर्स पर मुश्तमिल नहीं होती। तो जैसे कंप्यूटर क्या होता है, अब उसके यूजेस तो नहीं बताएंगे ना, उसकी खुसूसियात बताएंगे। इंटरनेट क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सारी चीजें डिफाइन करनी है। कोई भी चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस क्या होती है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, ये मैं आपको जो मैंने डोमेन्स बताई थी ना, मैं उनके नाम ले रहा हूँ। तो ये बड़ा कॉमन सा सवाल होता है, वो ये पूछ लेता है। अच्छा, जब आप डिफाइन सही नहीं करते, आप क्या बताते हैं, यूजेस, या आप क्या बताते हैं,
फीचर्स, तो क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें आपको डिटेल चाहिए होती है और उस डिटेल में अगला बंदा आपको फंसा लेता है। ठीक है ना, आप इंटरनेट का कोई यूज बताएंगे, वो उसमें से आपको फंसा लेगा, उसमें से क्रॉस क्वेश्चन करना आपको। यानी कि डेफिनेशन आप जब बता रहे होंगे तो इंग्लिश में बेशक ना बताएं, डेफिनेशन मस्ट बी टू द पॉइंट। इंटरव्यू लेने वाला आपसे कुछ पूछता है कि इंटरनेट क्या होता है, आप उसको बहुत एक प्रिसाइज डेफिनेशन बता देते हैं। अब आपने बॉल उसके कोर्ट में डाल दी। अब अगर उसने अगली आगे इंटरनेट से मुतालिक कोई बात पूछनी है, कोई फीचर पूछना है, कोई यूज पूछना है, कोई डेफिनेशन कोई मजीद करना है तो बोले, नहीं तो फिर आगे चले। और अमूमन वो नहीं करता ऐसे, वो उसने एक एरिया चेक कर लिया, वो कोई दूसरा एरिया चेक करेगा, वो पूछेगा जी व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर आपने उसको बता दिया बहुत टू दी पॉइंट चीज, साथ आपने एग्जाम्पल दे दी बस, जब ये डाटा स्ट्रक्चर होता है मिसाल के तौर पे ये चीज, तो अब वो फिर आ गया कि अब वो क्या करे, अब वो एक और चीज चेक करेगा, तीसरी कोई, वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज डेटाबेस। आपको डेटाबेस का सवाल उसने दिया, आपने बहुत टू दी पॉइंट और एग्जाम्पल के साथ बता दिया। यानी कि मैं कहता हूं कि डेटाबेस की डेफिनेशन में, डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस में बहुत सिंपल चीज है। डेटाबेस की डेफिनेशन में नॉट इंक्लूडेड डीबीएमएस। डीबीएमएस डेटाबेस की डेफिनेशन में शामिल नहीं है। डेटाबेस की डेफिनेशन में डेटाबेस की बात होगी, डेटाबेस को हैंडल कैसे करना है ये बात अभी ना उसने पूछी है ना आप बता रहे हैं, पूछेगा तो बता देंगे। तो डीबीएमएस इज नॉट द पार्ट ऑफ डेटाबेस डेफिनेशन। इसी तरह से फिर उसने कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, तो एक मिनट में यहाँ से जरा हो गया हूँ। उसने पूछा कि व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो आपने बताया जी कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अच्छा, ये जो पहली वाली चीजें है ना, ये मेरे पास से रब हो गई। फौजिया, आप देख सकते हैं कि जो पहले वाले मैसेज में आपको शो हो रहे हैं, जो पहले मैंने लिखे थे। सर फिलहाल तो शो नहीं हो रहे पहले वाले मैसेजेस। तो वो कहाँ गए? वो तो थोड़ा सा ये कोशिश करें कि उसको या तो कॉपी करते रहें। ये मैं असल में मेरा सेशन जो है ना वो बीच में आउट हो गया, तो अब वो उस टाइम तो शो हो रहे थे ना पहले वाले मैसेज जो मैं लिख रहा था। जी 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 एग्जैक्टली हो रहे थे सर, जी बिल्कुल। जी जी सर, आप डेफिनेशंस वगैरह की बात कर रहे थे, इंटरव्यू में आपने डिफरेंट डोमेन्स वगैरह पूछ लिए हैं, तो आप किस तरह से डिफाइन करें उसके फीचर्स ना आप डिस्कस करें। हाँ जी। अब अच्छा, एक देखें बहुत अहम चीज है, प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक जगह पे बहुत फंस जाते हैं, बहुत लोग इस पर कंफ्यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये एक मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज है। मैं बहुत यकीन से आपको कहता हूँ कि मैं बहुत सारे अपने टीचर्स कोलीग्स को भी देखता हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट उनके भी क्लियर नहीं है, और बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हो सकता है कि स्टूडेंट्स खुद ना मेहनत करें, हो सकता है कि उनको किसी ने पढ़ाया या समझाया ना हो सही से। बहरहाल ये एक प्रॉब्लम है, और इसका सवाल तो पक्का है, क्योंकि प्रोग्रामिंग की जो सबसे कॉमन और सबसे एप्लीकेबल टेक्निक है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है ना, तो इसके सवाल आगे आपको उसने व्हाट इज वो पूछ लिया, आपने बता दिया, उसने यहाँ पर नहीं रहना, उसने कहना बताएं जी क्या होती है इनहेरिटेंस। उसने बताया जी पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। उसने कहना जी बताएं जी फ्रेंड फंक्शंस क्या होते हैं। उसने बताया जी ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। ठीक है ना, उसने बताना जी फंक्शन
ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग में क्या फर्क है? ये बहुत कॉमन सवाल आते हैं। अभी मैंने नोट्स बनाए थे ना, उसमें मैं देख रहा हूँ तो मेरे सामने पड़ा है, तो वो मुझे नजर आ रहा है उसमें इस तरह के सवाल बहुत हैं। और वो डॉक्टर साहब भी पूछते रहे इस तरह की चीजें, डॉक्टर साहब जो चीजें पूछते रहे वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि डॉक्टर साहब थोड़ी सी एप्लीकेशन के हवाले से भी चीजें पूछते रहे, वो इतना नहीं मसला करता, बेसिक चीजों में बंदा फंस जाता है। अगर किसी बंदे को ये नहीं पता ना .NET फ्रेमवर्क क्या है, तो ये इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई डाटा स्ट्रक्चर को सही से डिफाइन नहीं कर सका, तो ये तो उसकी बेस है ना, जो उसने पढ़ा है, फाउंडेशन है, बेसिक चीजें हैं ये तो ये ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और अगर कोई ये नहीं बता सका कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, SQA के स्टेप्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के, और स्क्रब टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल वो हैं जो डॉक्टर साहब पूछते रहे हैं। ये डॉक्टर सैफुर रहमान साहब जो मेरे साथ इंटरव्यू में पैनल में शामिल थे, वो ये सवाल पूछते रहे। ये ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात ये है कि आपको अगर वो पूछे जी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आपको यही पता ना हो, आपसे वो पूछे जी बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, आप नहीं जानते क्या होता है, आप उसको कुछ और चीज बता रहे हैं। हाँ, एजाइल मेथोडोलॉजी क्या होती है, एडवांस एक चीज है, आपको नहीं पता है, ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन आपको उसने पूछा जी डेडलॉक क्या होता है, सिस्टम डेडलॉक, आप इसको नहीं बता सके। आपको उसने पूछा नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, आप नहीं डिफाइन कर सके, ठीक है। ये इशूज हैं, ठीक है। अभी ये जो कुछ मैं लिख रहा हूँ, आप काइंडली चीज़ों को मैं असल में साथ साथ जो मेरा ऑनलाइन पढ़ाने का तरीका है वो यही है कि मैं साथ साथ लिखता हूँ। तो चीज़ें लिखना स्टूडेंट्स के लिए होता है कि स्टूडेंट्स भी नोट्स बनाएं, ठीक है। साथ साथ अगर इसकी कोई रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो भी अच्छी बात है, ये भी आप लोगों के ज़िम्मे है, इसकी रिकॉर्डिंग करें। मैं भी देखता हूँ यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हो, तो उसका ये फायदा होगा कि हमारे वो स्टूडेंट्स जो किसी वजह से शरीक नहीं हो सके या वो दोबारा उसको सुनना चाहते हैं, दोबारा देखना चाहते हैं, तो वो फिर उसको देख सकेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह से ही हमने डेटाबेस के कुछ टर्म्स देखी ना, बेसिक। मिसाल के तौर पर एक टर्म हमने देखी रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है ना। हमने ये लाजमी पूछा कि रेपोजिटरी क्या होती है। हमने हर दूसरे कैंडिडेट से ये पूछा कि वो ये बताए कि डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है, ठीक है। और फिर बहुत जब कोई कैंडिडेट ऐसा आता है ना जिससे हम पूछते हैं कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो बहुत ही कोई फजूल डेफिनेशन बताता है उसकी, रटी हुई, जिसका उसको खुद नहीं पता होता। फिर हम उससे पूछते हैं ये बताओ जी कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसे कहते हैं, वो उसके बारे में भी बहुत ही बेतुकी बात कर देता है। तो अब हम कहते हैं कि इसका क्या करें। फिर हम उससे पूछते हैं जी रैम और रोम में डिफरेंस बताएं, इस तरह की बातें पूछते हैं। हम उससे पूछते हैं कि आइदर रैम फास्ट और रोम इज फास्ट, इन दोनों में से फास्ट कौन सी है, हार्ड डिस्क और रैम में से फास्ट कौन सी है, ठीक है ना। क्या हार्ड डिस्क के बगैर कंप्यूटर ऑन चल जाएगा, रैम के बगैर कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, क्या होगा अगर रैम नहीं होगी। तो इस तरह की बातें पे पूछकर उससे जान छुड़ाते हैं। अच्छा, नेटवर्क की दुनिया में DNS का सवाल पूछा जाता है, IP का सवाल पूछा जाता है। हम समझते हैं कि IP का मतलब है सिर्फ और सिर्फ IP एड्रेस, ये गलत बात है। IP इज एक्चुअली इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसकी इंफॉर्मेशन है एड्रेस, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। और सबनेट मास्क के बारे में लाजमी पूछते हैं अगर इस तरफ आए हैं तो। देखें, याद रखें कि आपके इंटरव्यू के पैनल में हो सकता है कि 2 नहीं 2 से ज़्यादा लोग हों, और हो सकता है कि उनमें कोई एक ऐसा बंदा हो जो जिसकी स्पेशलाइजेशन जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो, वो उसी में से सवाल पूछेगा ज़्यादा। एक बंदा है उसकी स्पेशलाइजेशन जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में है, वो आपसे क्या पूछ रहा होगा,
इंक्रिप्शन। वो आपसे क्या पूछ रहा होगा जी, ये बताएं जी वीपीएन क्या होता है। अच्छा, अब आप इसका जवाब नहीं दे सकते। बाकी जो दूसरे लोग हैं ना, वो जानते हैं कि ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं है, वो फिर वो आपको इसका मार्जिन जरूर देते हैं। लेकिन आपसे उसने पूछा कि एक बंदे ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, ये कोई भी पूछ सकता है, इसके लिए कोई स्पेशलाइजेशन वाला बंदे की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई आपसे ये पूछता है, ये बताएं जी फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे पता लगेगा कि आपकी बेसिक्स क्या है। ये बहुत अहम चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा कि कहाँ आपने फाउंडेशन और बेसिक्स में बात करनी है, उसमें आपकी क्या कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, किस तरीके से आपको चीज़ों का पता हो। फिर कहाँ जो डिटेल वाली चीज़ें, देखें मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ों का आंसर मुझे भी आता है। अभी बहुत सारी डॉक्टर सैफुर रहमान ने सवाल ऐसे किया, शायद यकीन ना आए कि शायद मैं उसमें खुद भी क्वेश्चन में क्लियर ना हूँ, मुझे कंफ्यूजन हो। स्क्रब टेक्नोलॉजी का मुझे नहीं पता था, मैं आपको एक दो बता देता हूँ टू बी वेरी फ्रैंक। और उन्होंने एक बात पूछी थी एजाइल मेथोडोलॉजी, मैं उसके बारे में क्लियर नहीं था। तो लेकिन बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब भी जो पूछ रहे थे बेसिक थी, जो मैं पूछा था वो भी बेसिक थी, और उनके बारे में हमारे कैंडिडेट को पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस क्या होती है, ये बात तो सबको पता होना चाहिए। हाँ, उस क्वालिटी इंश्योरेंस के स्टेप्स नहीं पता, कोई मसला नहीं है। डीएफडी और ईआरडी में क्या फर्क है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बहुत सारी बातें लिख के बता रहा हूँ, बहुत सारी बातें मैं आपको ज़बानी बता रहा हूँ। आप लोग काइंडली इन चीज़ों को नोट कर लें, ये जो मैं लिख भी रहा हूँ। और दूसरा, क्लास की रिकॉर्डिंग का कोई बंदोबस्त करें। मेरे पास तो रिकॉर्डिंग का यहाँ पे कोई नहीं आ रहा ऑप्शन। अगर कोई हमारा पार्टिसिपेंट इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकता है तो ये भी ठीक है, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग में फिर वॉइस जो है वो डेफिनेटली उसका नहीं होगा मामला। अच्छा, अब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अब आप लोग अपनी अपनी को इनपुट दें। कुछ कंफ्यूजन, कुछ बातें, कुछ आपके भी बैकग्राउंड आपका होगा, आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, आप में से कुछ लोग शायद पढ़ा भी रहे हों, कुछ लोग फ्रेश होंगे। और मुझे ये पता लगा कि सब लोगों ने ही टेस्ट क्लियर किया है, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी कोई इनपुट दें। आई एम वेटिंग फॉर दैट। आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चन है तो सर से पूछिएगा। देखें फौजिया, आप पूछें, हैंड रेस करें आप। अच्छा, इसका तरीका जी सर, कुछ सर मैं तो सीएस की हूँ सर, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कंटिन्यू करें सर, क्योंकि आप कंटिन्यूटी के साथ चल रहे थे तो इसीलिए फिर मैंने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया। मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। अच्छा मैडम फौजिया, बात ये है कि मैंने तो एक ओवरव्यू दिया आपको। अभी इनफैक्ट मैंने आपको कुछ बताया नहीं है, मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि जिस डिस्कशन के डोमेन में हम हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और हमारे टारगेट्स क्या हैं। अब वन बाय वन चीज़ों को लेकर चलेंगे ना, हमारे पास 4 लेक्चर्स हैं, ठीक है, और हम इंशाल्लाह वन बाय वन चीज़ों को लेकर चलेंगे। मिसाल के तौर पे आज आप कोई एरिया स्पेसिफाई कर लें, उसमें हम देख लेते हैं कि क्या बात करनी है, और फिर हम जो बाकी चीज़ें हैं उनको अगले पे पेंडिंग छोड़ दें। और जो क्लासेस हैं उसका भी अगर तो टाइम है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि एक दिन गैप के बाद अगर आपकी क्लासेस चलती हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है ना। तो मेरा तो यही जी सर, एग्जैक्टली बहुत फ्रूटफुल आपके साथ डिस्कशन रहा हमारा ना। आपने जितना भी डिस्कस किया मेरे लिए तो बहुत फ्रूटफुल रहा। आपने जितना भी शॉर्ट पीरियड में समझाने की कोशिश की कि किस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यूअर पूछ सकता है, तो बहुत फ्रूटफुल रहा। मेरे लिए सेशन बहुत फ्रूटफुल रहा। सर जैसे एक क्वेश्चन है, मैं भी लास्ट टाइम इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजेस के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी इंटरव्यू के लिए,
तो मैं विदाउट प्रिपरेशन गई थी और मेरा थोड़ा सा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था, जैसे आप बता रहे हैं कि जो हम क्वेश्चंस किस तरह से पूछते हैं, तो बंदा बगैर प्रिपरेशन के जाए तो फिर वो थोड़ा सा लेक करता है। तो सर वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रेड एंड अ प्रोसेस, तो वो अगर एक इंटरव्यूअर पूछे तो उसको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए इंटरव्यूअर के सामने? अच्छा, ये सवाल फौजिया ने पुट किया। देखें, मैं पहले इसको समझाता हूँ कि ये बात क्या है, फिर मैं इसके आंसर की तरफ आऊंगा। सबसे पहली चीज है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डोमेन है ये, ठीक है ना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले आपको ये पता हो कि सवाल पूछा गया ये कहाँ से पूछा उसने। ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया से पूछा, क्योंकि इससे मुतल्लिक कोई बात वो बीच में कर सकता है आपसे जब आप उसका आंसर कर रहे हो, ठीक है। तो वो आप जैसे कि मिसाल के तौर पे कि प्रोसेस या थ्रेड की वो क्या आपसे पूछ सकता है बातों बातों में, प्रायोरिटी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ये हो सकता है कि वो आपसे बातों बातों में क्या पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, प्रोसेस शेड्यूलिंग या थ्रेड शेड्यूलिंग। या हो सकता है मेरी ऐसा हो तो वो फिर इंटर प्रोसेस या इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के बारे में भी पूछे तंग करने के लिए, या थ्रेड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में भी पूछे, ठीक है ना। ये इस डोमेन के इस क्वेश्चन से मुताल्लिक थोड़े से एरियाज हैं जिनके बारे में मुझे पहले से मेरे फौरन ध्यान में आ जाना चाहिए विद इन ए सेकेंड और द फ्रैक्शन कि जब उसने ये बात कही है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं थ्रेड और प्रोसेस के डिफरेंस में। देखें, ये वही बात है कि एक अपना क्लास है और एक स्टूडेंट है, यानी कि प्रोसेस जो है, असल में थ्रेड को अगर हम डिस्कस करें, थ्रेड इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस, ठीक है ना। या यूं कह लें कि प्रोसेस बेसिकली क्या होता है। प्रोसेस एक्चुअली, सर हम थ्रेड को सबसेट ऑफ प्रोसेस भी कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। असल में कॉन्सेप्ट आपके हो सकता है कि अच्छे हों, लेकिन एक्सप्रेस करना का मामला ना, एक्सप्रेस करने पर बाद में आते हैं। प्रोसेस एक्चुअली प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। एक प्रोग्राम को अगर आपने रैम में लोड करवा दिया तो वो प्रोसेस बन गया। अब उसकी इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 चलेंगी, ठीक है। अगर आप उस प्रोसेस के 3 हिस्से बना देते हैं उसके कोड के, यानी कि उसके प्रोसेस के अंदर अगर आपकी 15 लाइंस हैं प्रोग्राम की, तो आप 5 लाइंस के उसके 3 पोर्शंस डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो वो आपके क्या होंगे, थ्रेड्स। यानी कि थ्रेड्स इज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ प्रोसेस, इज अ सबसेट ऑफ प्रोसेस, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि थ्रेड रन इन पैरेलल, ठीक है। वो जो 5 लाइनों के 3 हिस्से बनाए ना, कि वो इकट्ठे चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहला पोर्शन चलेगा, वो खत्म होगा तो दूसरा चलेगा। जैसे प्रोसेस 3-4 होना रैम में, तो वो भी शेड्यूलिंग के थ्रू बारी बारी चल रहे होते हैं, और ये नहीं होता कि एक खत्म हो तो दूसरा चले। यही मामला उन थ्रेड्स के साथ भी होगा जो एक प्रोसेस के अंदर होंगे। और इनके लिए लाजमी क्या होगा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो सपोर्ट करेगा मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट, ऐसी एनवायरनमेंट जिसमें थ्रेड बनकर चल सकते हैं, शेड्यूल हो सकते हैं पैरेलल में। अब प्रॉब्लम यह है कि जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, थ्रेड उसका हिस्सा होता है। थ्रेड को हम क्या कह सकते हैं, लाइट वेट प्रोसेस, ठीक है। हम लाइट वेट प्रोसेस कहते हैं थ्रेड को। यानी कि आप ये कहेंगे, उनसे बहुत सिंपल बात करेंगे, the difference between thread and process is process is actually the entire code of the program is actually running is actually in the state of running. We are calling it a process, but the thread is the part of that process. A process may contain multiple threads, 2, 3 or 4 threads, ठीक है। और वो जो थ्रेड्स हैं वो पैरेलल में चलेंगे उस प्रोसेस के बिहाफ पर, ठीक है। उस प्रोसेस के बिहाफ पर वो थ्रेड चलेंगे। और थ्रेड और प्रोसेस का जो बेसिक डिफरेंस है वो एक तो ये है जो मैंने बताया कि पार्ट ऑफ प्रोसेस है थ्रेड। दूसरा डिफरेंस ये है कि वो सेम एड्रेस स्पेस में चलते हैं जो प्रोसेस को एलोकेट होती है। यानी कि प्रोसेस को अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहा कि यार ये
10 MB का वो तुम्हारी स्पेस है। तो अब जो 10 MB की स्पेस प्रोसेस को मिलेगी, वो थ्रेड जितने भी उसके अंदर होंगे, 2 3 4 जो बनाए होंगे, वो सारे के सारे उसी एड्रेस स्पेस में चलेंगे। अच्छा, एक चीज ये बात होगी। दूसरी बात जो हमारे यहाँ कंफ्यूजन पैदा करती है वो है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है? ये जो मल्टी थ्रेडिंग है ना, ये याद रखें, ये क्या है? ये बेसिकली प्रोग्रामिंग टेक्निक है। ये मल्टी थ्रेडिंग, प्रोग्रामर प्रोग्राम लिख रहा है, उस प्रोग्राम के अंदर वो एक कोड लिख रहा है, एक प्रोग्राम के अंदर उस कोड ने एग्जीक्यूट होकर वो काम करना है जो उस प्रोग्राम को करवाना है। अब वो प्रोग्राम के अंदर प्रोग्रामर क्या डिफाइन करेगा? थ्रेड। तो वो जो थ्रेड प्रोग्रामिंग के अंदर थ्रू कोडिंग, थ्रू प्रोग्रामिंग जो है वो डिफाइन करेगा, उस टेक्निक को हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है ना? मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग टेक्निक है। जैसे कि अगर आप में से किसी ने जावा लैंग्वेज पढ़ी हो, तो जावा का मल्टी थ्रेडिंग का मॉडल है पूरा। बल्कि अगर आप जावा की कोई बुक देखें, डिटेल की या हार्वर्ड शिल्ड की कंप्लीट रेफरेंस वाली, तो उसमें आपको पूरा का पूरा चैप्टर मिलता है मल्टी थ्रेडिंग। उसमें वो बताता है कि थ्रेड कैसे बनता है, थ्रेड कैसे चलाना है, थ्रेड बनाने के 2 तरीके बताता है वो। क्या आप प्रोग्राम बना रहे हो, उसमें आपने थ्रेड कैसे क्रिएट करना है, उसको शेड्यूल कैसे करना है, उसकी प्रायोरिटी सेट कैसे करनी है। ये सारा कुछ किसके थ्रू आप कर रहे हैं? कोडिंग के थ्रू। ये सारी की सारी दुनिया कौन सी है? मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है? तो फौजिया समराइज करते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन थ्रेडिंग प्रोसेसेस इज द एंटायर कोड ऑफ द प्रोग्राम व्हिच इज एक्चुअली इन द स्टेट ऑफ execution, while the thread is the part of that program or the piece of code or the subset of that program which run in parallel and in a multi-threaded environment. ये आप मुझको बताएंगे, फिर वो हो सकता है कि आपसे ये पूछे कि थ्रेड बनाने का फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट, हम क्यों बनाते हैं थ्रेड। फिर आप उसको ये बताएंगे कि हो सकता है कि आपका प्रोग्राम का कुछ हिस्सा ऐसा हो जिसकी एग्जीक्यूशन आप चाह रहे हो के साथ साथ हो। मिसाल के तौर पे एक प्रोग्राम है जो आपने लिखा है जो वेब पेज को डाउनलोड कर रहा है। वेब पेज के अंदर इमेजेस भी हैं, वेब पेज के अंदर मेन्यूज भी हैं, वेब पेज के अंदर कहीं टेबल भी है, वेब पेज के अंदर कुछ और हाइपरलिंक्स भी हैं। अगर आप एक प्रोग्राम के अंदर इन चीज़ों को सीक्वेंस में पहले इमेजेस और फिर सारा कुछ करेंगे तो वो पेज बहुत देर में डाउनलोड होगा। आप उसके थ्रेड बना देते हैं। एक थ्रेड को कहते हैं कि तुम सिर्फ इमेजेस को डाउनलोड करना, दूसरे थ्रेड को आप लगा देते हैं किसकी तरफ? मेन्यूज की तरफ। तीसरा थ्रेड जो है ना वो देखता है कि टेबल के अंदर कोई, पेज के अंदर कोई टेबल है तो मैं उसकी कार्रवाई देखूं। चौथा देखता है कि यार इसमें कोई हाइपरलिंक मौजूद है तो मैं उनको देखूं। तो अब ये मेरा काम एफिशिएंट हो गया। अच्छा, मैंने इसकी एग्जांपल स्टूडेंट को दी होती है। मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ कि हमारे पास एक कोड है, ठीक है ना, उसमें हमने एक इन्फिनिट लूप लगाई है वाइल 1 से। मैं थोड़ा सा इसको नोट पैड पर लिख के शेयर करता हूँ, क्योंकि जब मैं एंटर मारता हूँ तो फिर वो मैसेज चला जाता है। ठीक है ना, हमने लिखा जी वाइल 1। ये जरा देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ब्लू बॉल सिंगिंग, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखें वाइल 1, ये बात तो आपको पता ना, प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक होने चाहिए भाई। ऐसा ना हो कि आपको प्रोग्रामिंग की बेसिक चीजें सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है, आप जो लिख रहे हैं वो विजिबल नहीं आ रहा, स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। नहीं, मैं अभी आपके लिए लिख नहीं रहा, अभी मैं आपको कॉपी पेस्ट करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। जी जी बिल्कुल। आपने एक प्रोग्राम के अंदर 2 बॉलें स्विंग करवानी है। जी जी सर, तो एग्जैक्टली आपने क्या किया? आई एम गेटिंग योर पॉइंट सर, एग्जैक्टली आई एम गेटिंग योर पॉइंट। अच्छा, मैंने पेस्ट किया, पेस्ट हो गया है। हाँ जी, हो गया। ये देखिए आपने 2 बॉलें जो है वो देखे ना, वाइल 1, इसमें कोड है ब्लू बॉल को स्विंग करने का। ये इन्फिनिट लूप है, आप जानते हैं ना। वाइल 1 का मतलब है कंडीशन, या जी आप बिल्कुल वाइल जी 2 का। जी जी अच्छा, उसके जी बाद सर, जी जी ये पढ़ाते रहे हम लोग बच्चों को। गुड, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। तो अब देखें, मैं एक प्रोग्राम के अंदर 2 बॉलें स्विंग करवाना चाह रहा हूँ, येलो और ब्लू।
लेकिन पहले मैंने येलो कोड ब्लू बॉल का कोड लिखा इन्फिनिट लूप में, तो येलो बॉल तो कभी स्विंग होगी नहीं, क्योंकि वो इन्फिनिट लूप से वायर ही नहीं आएगा पहली वाली से, तो दूसरी बॉल कैसे स्विंग कराएगा। इसका तरीकाकार क्या है, इस प्रोग्राम के दो थ्रेड बना दिए जाए, एक थ्रेड ब्लू बॉल वाले कोड का हो और दूसरे थ्रेड मुझसे मिलो येलो बॉल वाले पे। आप उन थ्रेड को शेड्यूल कर लें, तब दोनों बॉलें स्विंग होगी। बात समझाई। ये मकसद है थ्रेड बनाने का, कि आप चाहते हैं कि कोई ऐसा अनरीचेबल कोड है जो कि आप चाहते हैं कि पैरेलल में पहले वाले हिस्से से के साथ एग्जीक्यूट हो, तो आप उसको एक अलग थ्रेड में डाल देते हैं। जितना आपने ये मामला करना है पोर्शन प्रोग्राम के उनके साथ ये करवाना है कि वो पैरेलल में चलें, तो आप उन पोर्शंस को उतने ही थ्रेड्स में तकसीम करके फिर पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल स्टूडेंट्स को अक्सर दी है, ये 2 बॉल और उनकी स्विंगिंग वाली, ठीक है। ये एक अच्छी एग्जांपल है। अगर आपसे वो पूछे जी कोड द एग्जांपल, तो यू कैन गिव दिस एग्जांपल ब्लंटली। अब इसमें देखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैटर नहीं कर रही। इफ यू आर टॉकिंग इन द सी लैंग्वेज देन इट्स ओके। सी थ्रेड उसमें बनते हैं, हमें नहीं पता कैसे बनते हैं, ना वो पूछेगा आपसे कि कोड लिख कर दिखाएं थ्रेड कैसे बनता है। वो आपसे इस तरह की बातें इंटरव्यू में नहीं पूछता, वो इंटरव्यू में पूछता है आपके कॉन्सेप्ट क्या हैं। अच्छा फौजिया, आगे चलें। जी सर, सॉरी। जी 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 सर, आप कंटिन्यू करें। हाँ क्लियर हाँ, हो ये गया मैंने सर, मुझे क्लियर हो गया। हाँ, अब अगला क्वेश्चन पुट करें अपना, जैसे कि आपने अभी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर किया ना। जी जी। जी सर, ये आप एक तो डोमेन्स का आपने बताया कि आपके पास, जैसे मैंने BScs किया हुआ है, तो मैं अपने जितने भी मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं उनको मैं बेसिक उनकी डेफिनेशंस और उनके हवाले से बेसिक मेरे पास नो हाउ होना चाहिए। उसके अलावा सर समटाइम्स ना इंटरव्यूअर अंदर से बहुत डीप क्वेश्चंस पूछता है ना, जैसे सब्जेक्ट वाइज अंदर से निकाल निकाल के पूछता है जो बहुत ही डीप होते हैं, तो उसके लिए कैसे अपने आप को रेडी रखें। अच्छा देखें, इंटरव्यू लेने वाला एक बंदा नहीं है, पहली बात तो ये तय कर लें। और दूसरी बात ये कि इंटरव्यू लेने वाले जो मुख्तलिफ बंदे हैं, सबकी अप्रोचेस भी डिफरेंट है। उसमें 1 या 2 बंदे हो सकता है वो जो आप कह रही हैं वही वाली बात हो, लेकिन वो बात कैसे होगी। मिसाल के तौर पे मैंने पूछा जी आपसे, मैं इंटरव्यू लेने वाला बंदा था, व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपने डाटा स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया सही से, तो अब जो साथ वाला बंदा बैठा ना, उसने पूछा कि ये बताएं जी आपने डाटा स्ट्रक्चर तो बड़ा अच्छा डिफाइन कर दिया, तो ये बताएं जी ट्री ट्रैवर्सिंग क्या होती है, इसमें इन ऑर्डर, सोर्स ऑर्डर और ट्री ऑर्डर, ये तीनों में क्या फर्क होता है। अब देखें ये जो सवाल है ना, ये उस डाटा स्ट्रक्चर की डिटेल का सवाल है। अगर इस सवाल का जवाब आप सही से ना भी कर सके, डाटा स्ट्रक्चर वाले सवाल का जवाब आपको लाजमी आना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको इसका जवाब भी आना चाहिए, लाजमी आना चाहिए, लेकिन आप डाटा स्ट्रक्चर को सही डिफाइन नहीं कर सके तो हो सकता है कि वो अगला सवाल ही ना पूछे, वो कहें यार ये तो सवाल इररेलेवेंट है, इससे अगर इससे हमने कोई डिटेल पूछी तो। मतलब एक स्टूडेंट को डाटा स्ट्रक्चर का नहीं बता के क्या होता है, तो उससे क्या मैं पूछूंगा कि ट्री ट्रैवर्सिंग के मेथड बताए वो, ये तो मेरा फिर दिमाग खराब है, समझे कि मैं उसको ये बात पूछ रहा हूँ कि सिंगली और डबली लिंक लिस्ट में फर्क क्या होता है, और उसको ये नहीं पता कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। और जबकि मैं उससे पूछ रहा हूँ कि सिंगली और डबली लिंक लिस्ट के दरमियान डिफरेंस बताए, तो ये तो अजीब बात है भाई। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना, कि मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले तो ये देखें कि जितनी डोमेन में आपको बेसिक्स पता है, पहला तो आपको ये टास्क होना चाहिए। फिर आप जितना डिटेल में जा सकती हैं, ये तो पूरा समंदर है। मैं भी नहीं कहता कि मुझे डाटा स्ट्रक्चर की सारी बातें पता है, पूछने वाला भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसको डाटा स्ट्रक्चर पे ग्रिप है। जितना हो सकता है बंदा करता है, लेकिन सबसे पहले तो एरियाज डिफाइन करके उनके अंदर उनकी जो बेसिक चीजें और टर्मिनोलॉजीज हैं उनके साथ वो नो हाउ कर ले। जैसे कि उसको ये पता होना चाहिए कि डाटा स्ट्रक्चर में 5 डाटा स्ट्रक्चर हैं। पहला कौन सा है जी, स्टैक। दूसरा कौन सा है जी, क्यू, ठीक है। तीसरा कौन सा है जी, लिंक लिस्ट। चौथा कौन सा है, अच्छा पहला एरे है, ठीक है।
पहला एरे है, दूसरा स्टैक है, तीसरा लिंक लिस्ट है, क्यू है, चौथा लिंक लिस्ट है, और पांचवा आप सब जानते हैं कि ट्री है। ठीक है, ये 5 डाटा स्ट्रक्चर हैं। अब इनमें से व्हाट इज एरे ये पता होना चाहिए, व्हाट इज स्टैक ये पता होना चाहिए, व्हाट इज क्यू ये पता होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज लिंक लिस्ट ये पता होना चाहिए, व्हाट इज ट्री ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, और वो ये पूछा जी लीनियर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये बेसिक चीजें होंगी। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर्स की डोमेन में ये चीजें बेसिक हैं, बिल्कुल बेसिक फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अब आगे वो पूछ रहा है कि जी ये बताएं जी अपना सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। ठीक है, पता होना चाहिए। वो पूछ रहा है जी ये बताएं जी अपना बबल सॉर्ट क्या होता है, ये ठीक है जी। वो कहते हैं जी पुश और पॉप के जो मेथड्स हैं उसमें जो टॉप है वो आप कैसे डिफाइन करेंगे कोड के तरीके से, चलें जी बता दें। टैग की क्लास के मेंबर्स क्या होंगे अगर आप बनाते हैं तो ठीक है जी बता दें। वो आपसे पूछा जी लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सिंग कैसे होती है, मेथड क्या है वो आप बता सकते हैं। ठीक है ना, वो बताया जी ट्रीज है उसके अंदर रिकर्जन का क्या काम है, रिकर्सिव कॉल कैसे आती है फंक्शन की ट्रैवर्सिंग के दौरान, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, ये अगली 2-4 बातें हैं जो आपसे पूछ सकता है, वो पूछेगा, पूछ ले, अच्छी बात है, आपको पता भी होना चाहिए, लेकिन आपने इन पर बाद में जाना है, पहले आपको वो बातें पता होनी चाहिए जो मैं आपको बताएंगे। कौन सी डोमेन डिस्कस की हमने, डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक डोमेन है, एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, शायद आपने पढ़ाया भी हो, मैंने तो खैर पढ़ाया है कई दफा, आपने भी यकीनन पढ़ाया होगा। और पूछेंगे सर इसके अलावा जो कंप्यूटर से रेलेवेंट बर्निंग टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे आजकल एआई इन है, फिर ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन में सर मैंने ना से रिसेंटली एक 6 मंथ्स का इंटेंसिव प्रोग्राम भी किया है गिलगित में ना। तो इस तरह के कौन-कौन से टॉपिक्स हम रेडी रखे हैं जिस जो इंटरनेशनली नेशनली रिकॉग्नाइज्ड टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट सर? जी बिल्कुल, क्लाउड कंप्यूटिंग है, डाटा सेंटर है। ठीक है ना, असल में मेरा ताल्लुक जो है ना वो अपना चूंकि फील्ड से रहा है ना, तो ये फील्ड से मुतालिक चीजें थी, ये इनका बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, और डाटा इंजीनियरिंग है, ये नोट करते जाए, हम इनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, नोट करते जाए। मेरी कोशिश होगी कि ये क्लास रिकॉर्ड भी हो, आप लोग इसको नोट भी करें, और बेहतर है कि एक छोटा सा ग्रुप बनाएं व्हाट्सएप का, उसके ऊपर चीजें शेयर हो। अच्छा, मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। वो एक्सपीरियंस है, जरा उसको गौर से सुने कि एक CNY एक इंस्टीट्यूट है जिनके साथ मैं रिलेटेड हूँ, मैं उनको सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट इनका ये कोर्सेज मैं करवाता हूँ नेटवर्क के। अच्छा, उनकी क्लास सारी की सारी ऑनलाइन होती है, उनके क्लासरूम जो है ना वो स्मार्ट क्लासरूम है। वहाँ पे मतलब कश्मीर और ये भक्कर शक्ल साइड के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट फिजिकल भी आ जाते हैं, और उनको मैं ये चीज़ें सारी की सारी मैं उनको ऑनलाइन करवाता हूँ। फिर वो होता ही है कि हमारा सारा असाइनमेंट बेस्ड होता है, तो वो ग्रुप के ऊपर हम उठाकर शेयर कर देते हैं, और ग्रुप पे क्लास का लिंक आता है। फिर वो ग्रुप पे ही जो क्लास हो रही होती है ना उसका लिंक शेयर कर देते हैं यूट्यूब चैनल का। जैसे ही क्लास एंड होती है वो फौरन यूट्यूब पे वो सारी की सारी आ जाती है क्लास। ठीक है, वो ये सारा कुछ वो लोग करते हैं। ठीक है, आप लोग चलें वो सारा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर करेंगे कुछ ना कुछ कैप्चर हो जाए। ठीक है, और जो कुछ मैंने बताया है उसको थोड़ा सा ग्रैब करें, उस पर थोड़ा सा वर्क करें, और क्लास जो है ना वो कम से कम 1 या 2 दिन ठहर के लें, क्योंकि मैं तो कंसेक्टिव 4 क्लासें अपने काम में करा दूंगा, वो करा के जनाब मैं तो फ्री हो गया ना, लेकिन आपके पास टाइम कम होगा। तो इसलिए क्लासेस के दरमियान मेरा ये मशवरा है कि ईद में चले अभी 12 दिन है, तो क्लासेस के दरमियान आपका थोड़ा सा गैप होना चाहिए। मेरा ये आपको एक जो है मशवरा। बाकी जैसे आपकी
और सहूलियत। ये जो कुछ मैं लिख रहा हूँ काइंडली इसका कुछ कर लें, ये थोड़ा सा ना मैं इसको कॉपी करके उनको भेजता हूँ, वो जो हमारे दोस्त हैं। और मैं कहता हूँ कि जो वो आप लोगों के साथ शेयर करें। तो पहले मैंने लिखा था काफी सारा, वो डिस्कनेक्ट होने की वजह से वो चला गया। सर मुझे सर फयाज से बात करनी थी। सर फयाज आप क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं ना सर? प्लीज ये ना हो कि रिकॉर्ड ही ना हो। मेरे ख्याल रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि मैंने एक दूसरे ये इखलाक अहमद को बता दिया था कि क्लास आप रिकॉर्ड कर लें। मेरे साथ नेट इशू है आज, तो घर में नेट इशू होने की वजह से अभी मैं जो है ना यहाँ पर एसईओ फ्री लाइसेंसिंग हब में पहुंचा हूँ, तो वहाँ से मैं ऑनलाइन हुआ हूँ। तो इस दौरान मैं डिस्कनेक्ट रहा हूँ आप लोगों से। तो होप्स हो कि इखलाक अहमद जो है ना वो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने उसकी जिम्मेदारी लगा दी थी कि इस्लामाबाद से रिकॉर्ड कर रहे थे। मैं पूछ लूंगा बाद में, अभी जो है ना। ये अखलाक अहमद करीमी ये इस्लामाबाद में होते हैं? सर काशिफ आप यूट्यूब चैनल का बता रहे हैं, आप जो क्लासेस लेते हैं वो लिंक भी काइंडली हमारे साथ शेयर करें ताकि हम आपके यूट्यूब की जो वीडियोस हैं उससे भी इस्तेफादा हासिल कर सकें। नहीं, वो असल में मैडम बताऊं, वो आपसे मुतल्लिक नहीं होगा, वो सिर्फ नेटवर्किंग की है। वो आप कहेंगे तो मैं शेयर कर